नमस्कार, मेरा नाम नीतू तातेर है। त्रिलोकनाथ पांडे जी परिकल्पना के तहत साहित्य सागर के पाठ 3 महायज्ञ का पुरस्कार आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके लेखक यशपाल जी है, जिनका जन्म फिरोजपुर छावनी में 3 दिसंबर 1903 को हुआ था। बचपन से वे क्रांतिकारी गतिविधियों में जुटे हुए थे और अमर शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने कई गतिविधियों में भाग लिया। 26 दिसंबर 1976 में इनका निधन हुआ। इनकी प्रमुख कृतियों में से महायज्ञ का पुरस्कार काफ़ी सराही जाती है। पाठ का सारांश: एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र, उदार, धर्मपरायण, जिनके द्वार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। सभी को भरपेट भोजन भी मिलता। भंडारे का द्वार सबके लिए खुला था। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितने दिन दुखियों की दशा को ठीक किया था। अकस्मात उनके दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। उनके भूख से मरने के दिन आ गए। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय यानी खरीद फरोख्त। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिलता। सेठानी ने सेठ जी से एक यज्ञ बेचने को कहा। कुंदनपुर में एक धन्ना सेठ रहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी पत्नी जो सेठानी है उसको कोई दैवी शक्ति प्राप्त है। सेठ ने उन्हीं के पास जाने का निश्चय किया। अगले दिन सेठानी ने 4 मोटी रोटियां बनाकर एक पोटली में बांधकर सेठ जी को दे दी। सेठ सुबह जल्दी ही उठकर कुंदनपुर के लिए रवाना हो गए। धूप तेज थी। आधा रास्ता पार कर लिया तो वृक्षों की छाया और कुआं देखकर सेठ ने सोचा, क्यों न यहाँ बैठकर रोटी खा ली जाए। निकट ही एक कुत्ता बड़ा छटपटा रहा था। सेठ जी दयावान तो थे ही, उनको उस पर दया आ गई। कुत्ता भूखा था। सेठ जी ने रोटी दी, वो जल्दी से आ गया और वो रोटी खा ली। सेठ जी ने देखा कि अब भी कुत्ता उनकी ओर ताक रहा है, यानी वह और भूखा है। सेठ जी ने अपनी दूसरी रोटी भी दे दी। कुछ देर बाद कुत्ता खिसक कर सेठ के एकदम पास आ गया। सेठ ने सोचा कि इसे एक और रोटी खिला दूं, एक ही मैं खा लूँगा तो मेरा पेट तो उससे भी भर जाएगा। सेठ ने ऐसे सोचकर अपनी तीसरी रोटी भी दे दी। अब कुत्ते की आंख में करुण याचना थी। सेठ ने सोचा, न जाने कितने दिनों का ये भूखा है। अतः सेठ ने चौथी रोटी भी कुत्ते को दे दी और स्वयं पानी पीकर अपनी यात्रा की ओर चल दिए। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे और धन्ना सेठ को अपने आने का प्रयोजन बताया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा, हम यज्ञ खरीदने के लिए तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठ ने बताया, उसने तो कोई महायज्ञ आज तक नहीं किया, फिर भला वो उसको कैसे बेच सकते हैं। धन्ना सेठ की पत्नी ने उसे बताया कि भूखे कुत्ते को जो 4 रोटियां उन्होंने खिलाई है, वही तो उनका महायज्ञ था। सेठ को नहीं लगा कि किसी कुत्ते को रोटी खिलाना कोई महायज्ञ है। अतः सेठ ने मना कर दिया और अगले दिन शाम को अपने घर आ गए। सेठ अपनी पत्नी को पूरी कथा सुनाते हैं। सेठानी इस बात से खुश हुई और सेठ जी ने विपत्ति में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बात से उसको अपने पति पर गर्व महसूस हुआ। रात के अंधेरे में सेठानी ने दीपक जलाया तो दलान में किसी पत्थर से उसका पैर टकराया। वह पत्थर अपने आप उठ गया। सेठ जी ने उसे उठाकर देखा तो सीढ़ियाँ निकल आई। दोनों ने नीचे आकर देखा तो उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वहाँ एक विशाल तहखाना था और जवाहरातों से जगमगा रहा है। यह देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें अदृश्य स्पष्ट स्वर में सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त मन से तुमने मरणासन कुत्ते को जो 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। सेठ और सेठानी दिव्य वाणी सुनकर कृतज्ञ महसूस करने लगे। धरती पर माथा टेक कर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कहानी का उद्देश्य: इस कहानी में लेखक यशपाल जी ने बताने का प्रयास किया है कि किसी भी अच्छे कार्य या पुण्य का फल अवश्य मिलता है। कोई भी परोपकार अथवा पुण्य का किया हुआ कार्य कभी बेकार नहीं जाता। वह एक प्रकार का यज्ञ है। एक धनी सेठ थे,
धर्मपरायण और विनम्र। सेठ ने अनेक यज्ञ किए, दान में न जाने कितने दिन दुखियों की सेवा की और अपना धन बांट दिया। दिन पलटे सेठ की यहाँ गरीबी आ गई। उन दिनों यज्ञ बेचने की प्रथा थी। सेठ भी अपनी यज्ञ बेचने के लिए कुंदनपुर गए और आगे की कहानी आपके समक्ष में प्रस्तुत कर चुकी हूँ कि कैसे कुत्ते को रोटी खिलाकर उन्होंने महायज्ञ किया जिनका उनको एहसास भी नहीं था। शीर्षक की सार्थकता। इस कहानी का शीर्षक महायज्ञ का पुरस्कार पूर्ण यथोचित है। सेठ का एक भूखे कुत्ते को रोटी खिला देना एक बड़ा यज्ञ बन गया। खुद भूखे रहकर अपने भूखे कुत्ते को रोटियां खिलाकर उसके प्राणों की रक्षा की, यह सबसे बड़ा पुण्य बन गया और अनजाने में किया गया पुण्य। सेठ को ये एहसास भी नहीं कि उन्होंने अपने हाथों इतना महायज्ञ किया है, क्योंकि उनके विचार से किसी भूखे कुत्ते को खाना खिलाना कोई यज्ञ नहीं, मानव हित है। और ये सबका कर्तव्य है कि किसी भूखे जीव जंतु या इंसान को देखे तो उसकी मदद करना ही चाहिए। लेकिन घर जाकर जब उनको एक बड़ा खजाना मिल गया जो उनके महायज्ञ का पुरस्कार था, तो ये पाठ सभी बच्चों, सभी पाठकों को यही सीख देता है कि कोई भी पुण्य का कार्य करते समय वह दान जो करे वो गुप्त रखे, क्योंकि गुप्त दानी महादान कहलाता है, महायज्ञ कहलाता है। धन्यवाद।